नमस्कार सभी को। और कैसे हो आप? मैं हूं द बस्सू। आज मैं थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा कि अ, मेरा बचपन कहाँ गुजरा, हाफ स्टोरी है ना। मैं बताऊंगा आपको 15 साल तक, ठीक है, जब तक मैं गांव में था। 15 साल तक नहीं, 12-13 साल तक इतना मैं रहा हूँ अपने विलेज में, अपने होम टाउन, बर्थ प्लेस, है ना। जो भी बोलो, मैं बर्थ प्लेस बोलूँगा, बॉर्न एरिया, जो भी है सब चीज़ें। तो फाइनली आप अच्छे होंगे और अपने दिवाली इन्जॉय की होगी खूब सारी। अब तो जो वहाँ के हैं, जो क्या बोलते हैं, बिहार साइड के हैं, यूपी हैं कुछ लोग, झारखंड के कुछ, कोलकाता बंगाल के हैं, तो उनके लिए छठ आ चुकी है। आज आज है छठ। और बहुत जगहों पे टेंट देखे मैंने, और जो पानी का वो बनाते हैं, तो तालाब जैसे बनाते हैं वो बने हैं। तो काफ़ी अच्छा है। लोग बहुत स्पिरिचुअली इसको बहुत मानते हैं। और उधम सिंह नगर में तो जो है स्थानीय लोगों के लिए छुट्टी भी अनाउंस कर दी थी आज। तो स्कूल कॉलेजेस वगैरह शायद बंद हैं, बैंक नहीं। जो बैंक के लिए, बैंक कुछ कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज के हिसाब से कुछ चीज़ें बंद हैं, कुछ चीज़ें ओपन है ना। सो देखो, मैं हूँ, मेरा नाम, पूरा नाम है पवन बसवाल। एंड मैं एक बिलोंग करता हूँ छोटे से गांव से। छोटा ही है उस हिसाब से अगर देखा जाए। और जब मैं पैदा हुआ था तो उससे पहले वहाँ पे रोड थी, बट ये था, एक चीज़ ये थी वहाँ पे। और बता देता हूँ, बागेश्वर आपका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छा एरिया है। जिस टाइम तक मैं था वहाँ पे, तो भाई मैंने बहुत सारे खुराबात किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। और मेरे को ना चोट लगते रहती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। हम क्रिकेट खेलते रहते थे, जैसे स्कूल गए, स्कूल में भी क्रिकेट। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जैसे इंटरवल होता है ना, इंटरवल के टाइम क्या होता है कि बच्चे लोग खेलते हैं, तो हमारा जो ग्राउंड था ना, वो थोड़ा खेतों में हमने एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया हुआ था। ऐसे सीढ़ीदार खेत थे, जैसे 1 2 3 4। तो एक किसी मेरे ताऊजी का खेत था, उसमें हम क्रिकेट खेलते थे, वो मना भी नहीं करते थे। तो हम खेल रहे हैं और स्कूल दूसरी साइड है, तो हम खेल रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि हम तो खेलने में मगन एकदम मस्त। हमने बहुत सारे रन बनाए, बहुत कुछ किया। बट वहाँ पे इंटरवल ख़त्म और बच्चे लोग, जो लड़कियाँ वगैरह, वो स्कूल में ही खेल रही थी, तो वो चले गई वहाँ पे। और फिर हमें जब लास्ट में बहुत टाइम हो गया था, तब बुलाया मैम ने। वहाँ पे एक ही टीचर थी, और 1 से लेके 5th तक की क्लासेस वहाँ पे चलती थी। LKG UKG नर्सरी, ये कुछ नहीं था भाई। मैंने तो केवल मैं आंगनबाड़ी में गया था। उसके बाद 1st 2nd 3rd 4th 5th ऐसे करके चला। और हमने जो इंग्लिश पढ़ाई थी वो पढ़ा दी थी वैसे, ABCD तब तो पढ़ाने चालू कर दिया था, एक 1st से ही। तो हम क्या हुआ कि हम वहाँ पे खेलने में मस्त। अब फिर एक लड़की आई, हमारे गांव की थी वो। सारे जितने भी बच्चे लोग थे ना वहाँ पे, जितने भी पढ़ते थे, और मेरे को याद है हम क्लास में केवल 9 लोग थे, जिसमें से हम 6 बॉयज़ थे और जो कि 3 लड़कियाँ थी। तो इतना याद है मेरे को। तो हम वहाँ खेले पूरे स्कूल में। टोटल स्टूडेंट 26 थे, इतना ये भी याद है। 26 स्टूडेंट थे ओनली। प्राइमरी स्कूल था वो था अपने गांव का स्कूल होता था। वहाँ पे केवल एक ही टीचर थी, वही प्रिंसिपल थी, वही सब चीज़ थी, है ना। वो कोई कहीं बाहर की टीचर थी। उनका नाम एक्चुअली मेरे को याद नहीं है। उनकी बेटी का नाम था हर्षलता, हर्षिता करके नाम था। तो हम खेलने में मगन थे। तो लड़की आई, उसको बोला भाई तो आज तुम्हारी बैंड बजने वाली है। तो हम भागते हुए गए। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो लाइन से सब खड़े। जो धुनाई हुई ना उस दिन, जो धुनाई हुई भाई साहब। तो उस दिन के बाद हम उस साइड गए नहीं, फिर हमने वहीं खेलना स्टार्ट किया। हम जो सका लगा बूम बूम आता था, वो वाला गेम खेलते थे कभी। और जैसे ग्राउंड में घास जम जाती है, तो कुछ उनको ना बांध देते थे, घास को बांध देते थे, फिर दौड़ते थे।
कि जो इस पर फिर आएगा वो कुछ ना कुछ करता था। बहुत सारे गेम्स खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। तो उसके बाद जब हमारी छुट्टी होती थी तो हम खाना वाना खाया। कभी कभार जैसे गर्मियों में होता ना कि चीज़ें जल्दी होती है, सुबह नाश्ता किया, शाम को नहीं, दिन में खाना होता था, है ना। और ठंड में क्या होता था कि 10 बजे का या 9 बजे का स्कूल होता था, 10 से 4 बजे का होता था, 9 बजे हम चले जाते थे। तो उस समय क्या होता था कि सुबह ही खाना बन जाता था। फिर दोपहर में अपना जो भी रोटियाँ वगैरह हैं वो मैं भाई उस टाइम क्या था ना, हमारे घर में तो भैंस वगैरह थी। तो हम दिन में स्कूल से आने के बाद क्या करता था, 1-2 रोटी बची हुई थी वो लेता था। और घी वगैरह हमारे पास था, घी था, दही था, जो भी था, भगवान की इच्छा। तो उसमें मैं बहुत सारे घी निकालता था, एकदम प्योर भाई। वो घी ना आज मैं मिस करता हूँ, क्योंकि वो घी मिल पाना आजकल के टाइम पे बहुत इम्पॉसिबल हो गया भाई। वो चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं कहीं पे। जो पहले का टाइम था ना, वो जो ऑर्गेनिक बोलते हैं इसको, वो अब मिलती ही नहीं है भाई। तो मैं बहुत सारे घी लेता था और उसमें चीनी लेता था, तब जाके भाई वो जो टेस्ट, उसको रोल करके साइड से, उसके साइड से उसको थोड़ा ब्लॉक करके ताकि घी गिर ना पाए, तो वैसे करके जो मज़ा आता था ना भाई, बहुत मज़ा। उसके बाद वो खा पी के अगर सोना है तो सो गए। हम सोते नहीं थे, बच्चों को नींद कहाँ आती भाई, बच्चे तो भाई दिन में सोते ही नहीं हैं, उसको ज़बरदस्ती सुलाया जाता है। हम उसमें सकला का बूम बूम आता था, सोन परी आती थी, हातिम आता था, और भी बहुत सारे शक्तिमान आता था। हातिम और सकला का बूम भी ये बहुत देखा था। कर्म आता था और बहुत सारी और चीज़ें आती थी, रात को डरावनी चीज़ें भी आती थी। तो उस समय हमने मतलब वो चीज़ देखी, तो मम्मी सोने नहीं देती, मम्मी बोलती सो जाए 1-2 घंटा। उसके बाद हम निकल जाते थे जंगल को। गाय भैंस तो नहीं लेके जाते थे, क्योंकि भैंस थोड़ा हैवी थी तो उसको नहीं लेके जाते थे। बैल था और गाय वगैरह थी, तो वो लेके निकल लो भाई। तो वहाँ भी हम बैट और बॉल लेके जाते हैं। हमने कभी बैट नहीं बनाया, मैंने कभी बैट लिया नहीं, ख़रीदा नहीं, और कभी बॉल ख़रीदी नहीं। हम जुराब का बॉल, जुराब जो पुरानी जुराब होती थी उसमें कागज़ वागज़ भरते थे और भी कपड़े वगैरह भरते थे, उसको ठोस बनाते थे। और कभी कभार किसी के थ्रू मिल जाती थी रबड़ की बॉल, या फिर जो भी अदर टेनिस की बॉल होती है वो मिलती थी, तो उससे खेलते थे। और पूरा दिन लकड़ी का बैट बनाते थे, जो हमारे पास ऑलरेडी लकड़ियाँ रहती थी जंगल की, तो उनको थोड़ा छील के अच्छे से अच्छा सा बैट बनाते थे। तो उस टाइम में मज़ा आता था उस चीज़ पे ना, जब आपके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, आप खुद रिसोर्सेज बनाते हो, तो उसका अलग मज़ा रहता है। तो उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, फिर बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो नॉलेज भी नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे, अब तो बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ कर दी गवर्नमेंट ने, बट उस टाइम पे नहीं था। और उस टाइम पे गाड़ियाँ भी बहुत कम थी। और आजकल तो भाई गांव में जिसके पास वो टू व्हीलर रहता है, वो तो है ही, सबके पास है ऑलमोस्ट। जितने लोग हैं कुछ लोग थोड़ा नहीं है जिनके पास, तो वो चल। तो हम दिन भर खेलते रहते थे, मतलब जैसे जंगल पर गए तो वहाँ भी तालाब बनाते थे और क्रिकेट खेलते थे। बैल गाय ऐसे छूटे रहते थे। कभी कभार तो ऐसा होता था तो हम खेलने में मस्त, वो बैल और गाय का पता नहीं चलता था कि किधर गए। वो बाद में पता चलता कि अरे यार वो तो उसके खेत पे चल रहा है। तो वो अगले दिन घर पे आ जाता था, गाली देते हुए, बकते हुए बहुत बुरी तरह से। वो होता ना खौलाया हुआ, वैसा आता था वो। तो उस टाइम पे तो, अभी तो मज़ा आ रहा है बताने में, बट उस टाइम पे बहुत फटती थी कि यार अरे यार ये तो कल बहुत गंदा सीन हो गया। बहुत सही था उस समय। जो एक हमारा बैल था, बहुत टाइम तक वो हमारे साथ था, और काला बैल था, हम कैया करके बोलते थे उसको। जैसे मैं पहले तो बहुत, उसने मेरे को बहुत लात मारी है, क्योंकि मैं पूँछ पकड़ता था उसकी। तो उसने मेरे को बहुत लात मारी है, मेरे को सुलाया उसने, मतलब बहुत बार। जब धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होने लग गया, तो फिर वो बात मानने लग गया कि हाँ अब तो ये मालिक है मेरा, तो सुन लेता हूँ उसको। तो मैं बुलाता था उसको तो रुक जाता था, उसके बाद लौट के वापस। तो कुछ टाइम के बाद फिर मैं गुड़गांव चले गया था, तो वो भी फिर
उसको जो बैल था उसको वो करंट लग गया था, तो उसकी वजह से फिर डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरा आया, तो फिर उसका उतना पता नहीं क्योंकि उसके बाद मैं था नहीं वहाँ पे। तो यही था। बाकी देखो और भी आगे की और स्टोरीज़ है मेरी, बहुत सारी स्टोरीज़ है, उनको धीरे धीरे बताऊँगा आपको। तो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छी वीडियोस बनाऊँ, क्वालिटी वाली वीडियोस बनाऊँ, है ना। और सारी चीज़ें करनी है अभी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, है ना। और शेयर करना है तो कर दो भाई, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।